जो झांसी की रानी कविता है उसमें से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जो है काली घटा गिरने की बात क्यों कही गई है, और ये एक काल गति चुपके काली घटा घेर लाई, इन पंक्तियों में किस घटना की ओर संकेत किया गया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से एक क्वेश्चन आता ही है पेपर में। और इसके अलावा एक ये क्वेश्चन है कि इसमें कौन कौन से वो हैं जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, वो कौन कौन से हैं, उनके नाम बताने हैं। इसके अलावा जो झांसी की रानी है उसमें भाषा की बात है, भाषा की बात को ध्यान से देखिए, उसमें भी ये का के की शब्द हैं, जो ये वाले भाषा की बात, ये इनमें से भी कोई ना कोई शब्द आ ही जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला जो पार्ट है हमारा, जो देखकर भी नहीं देखते हैं। इस चैप्टर में से जो ये क्वेश्चन है ना, प्रकृति का जादू किसे कहा गया है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको 2-3 बार याद करना है और लिख कर देखना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार ये पेपर में आता ही है। ठीक है, उसके अलावा बच्चे ये इसी का क्वेश्चन है, ये वाला, हेलन केलर प्रकृति किन चीज़ों को छूकर और सुनकर पहचान लेती थी। इस क्वेश्चन को भी आपने अंडरलाइन करके देखना है कि, और लिख कर देखना है, ताकि आपको समझ में आ जाए। इसके अलावा बच्चे जो इसी की भाषा की बात है, इसकी भाषा की बात के ये क्वेश्चन तो कभी नहीं आया है, लेकिन जो ये क्वेश्चन है इसमें से, ये क्वेश्चन हर बार पेपर में आता ही आता है। इसको आपने बड़े ध्यान से करना है। अभी जो हमने पेपर किया था उसमें ये वाला पॉइंट था जो आया हुआ था, तो आपने इन सभी को ध्यान से करना है और इसको समझना है कि ये है क्या है। जैसे मैं बता देती हूँ, अवधि और अवधि। ठीक है, तो जो ये अवधि है बच्चे, ये पेपर का एक टाइम है कि हमारा टाइम है जो पेपर में 2 घंटे है 3 घंटे है, उसे हम कहते हैं यहाँ पर अवधि। और अवधि मतलब भाषा। ठीक है, समझ आई बात सभी को। तो इसमें आपने करना है अच्छे से, इनमें से कोई ना कोई उदाहरण आपका पेपर में आएगा ही आएगा। ठीक है, इसके अलावा बच्चे आपका जो ये है संज्ञा है शब्द, इनमें से भी कोई ना कोई शब्द आ ही जाता है कि जो ये है मिठास है, इसका मूल शब्द क्या है, और इसमें विशेषण क्या है, संज्ञा क्या है, ये इसमें से कोई ना कोई शब्द आ ही जाता है। ये आपकी कॉपी है जो इसी में करवाया हुआ है सारा काम, तो आपने इसको ध्यान से पढ़ लेना है। ठीक है, मजदूरी, मजदूर है, संज्ञा, ये सब आपने अच्छे से कर लेना है। ठीक है, इसके अलावा बच्चे ये अगला चैप्टर हमारा संसार पुस्तक है, जिसमें से अभी हमने पैराग्राफ किया भी था। इसका एक क्वेश्चन तो ये, प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है, ये 100% आता ही आता है। और दूसरा ये, दुनिया का पुराना हाल किन चीज़ों से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन आपने ध्यान से करने हैं। और कभी कभी ये भी प्रश्न आ जाता है, गोल चमकीला रोड अपनी क्या कहानी बताता है। ठीक है, इसके ये 3 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो आपके वो है अनुच्छेद है, उसमें दशहरा भी आ सकता है। ठीक है, और दिवाली भी आ सकता है, हमारा विद्यालय भी आ सकता है, और प्रदूषण है। ये सारे टॉपिक है जो ये आपके अनुच्छेद में आ सकते हैं। इसके अलावा ये आपके पत्र लेखन है, जो पत्र लेखन का फॉर्मेट है, जो प्रारूप है, वो आपको अच्छे से आना चाहिए, तभी आप इसको ध्यान से कर सकते हैं। इस तरीके से आपने करना है और उसके बाद पूरा पत्र आपने लिखना है। इस तरीके से अगर आप पत्र करोगे तो 5 में से 5 नंबर आपके आ ही जाएंगे। ठीक है, इसके बाद बच्चे हमारा संसार पुस्तक है, उसी की भाषा की बात है, उसमें से ये क्वेश्चन है जो ये 100% आता ही आता है। इसमें ईला शब्द है जो वो जोड़ के बनाने होते हैं, ईला प्रत्यय जोड़कर बनाना होता है। और ये बच्चे हैं ना 100% गलत करने की गलत ही करके आते हैं, क्योंकि वो छोटी की मात्रा इसमें लगा देते हैं, जबकि पथरीला, जहरीला, कंटीला, इन सब में बड़ी वाली मात्रा आती है। तो इसको बड़े ध्यान से रखना है। और इनमें से ये क्वेश्चन है जो ये इनमें से भी आता ही आता है। ठीक है, मैक्सिमम तो इसमें से दोनों में से एक एक क्वेश्चन बन जाता है, तो आपने इसमें से ध्यान देना है। इसके अलावा अगला चैप्टर है जो हमारा मैं सबसे छोटी हूँ। मैं सबसे छोटी हूँ प्रश्न जो कविता है, उसमें से ये पहला ही प्रश्न है जो कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है। ये चांसेस रहते हैं हर बार आने के, हर बार कोशिश रहती है कि यहाँ पर ये प्रश्न है जो आता ही आता है। ठीक है, इसके बाद इसमें जो कविता है, जो इसकी भाषा की बात है, ये क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन हर बार फाइनल पेपर में आता ही आता है, बच्चे इसको ध्यान से नहीं करते हैं और इनमें से कुछ ना कुछ ज़रूर यहाँ पर आता है। जैसे धूल और राख में अंतर क्या है, ठीक है, धूल क्या है, राख क्या है, इसको आपने ध्यान से करना है, ठीक है। निधन क्या है, निर्धन क्या है, तो ये इनमें से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो आपने बड़े ध्यान से करना है। जिस बच्चे ने अपनी कॉपी में ये काम नहीं किया हुआ है तो आराम से आप यहाँ पर कॉपी भी रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। सभी को यहाँ तक समझ में आ गया। आगे देखिए बच्चे, लोकगीत चैप्टर है जो, लोकगीत चैप्टर है ना जो, उसमें से जो ये है क्वेश्चन हमारा, स्त्रियों के कौन कौन से खास गीत हैं, एक ये प्रश्न बनता है यहाँ पर। और इसके अलावा एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो हमारे ये हैं लोक शब्द से जुड़ कर के जितने शब्द बने, ये वाला भी इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। ये इनमें से भाषा की बात में से इनमें से एक क्वेश्चन जरूर यहाँ पर आता ही आता है, इनको ध्यान से आपने समझना है। इसके बाद बच्चे हमारा अगला चैप्टर है जो, वो है ये रामायण के हैं, जो बाल राम कथा है जो हमारी, उसमें से हैं। और उसके बाद आपको एक नौकर चैप्टर है जो हमारा, उसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देती हूँ। जो ये है हमारा नौकर चैप्टर है जो, इसमें से ये क्वेश्चन है जो, लंदन में भोज पर बुलाए जाने पर गांधी जी ने क्या किया, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पेपर में आ चुका है, ठीक है। इसके बाद है इसमें ये वाला है जो 5वां प्रश्न है, आश्रम में काम करवाने का जो का तरीका है गांधी जी अपनाते थे, कौन सा तरीका अपनाते थे, ये क्वेश्चन भी पेपर में कई बार आता, आपने इसको भी बड़े ध्यान से करना है, ठीक है। तो इसकी भाषा की बात है, इसमें भाषा की बात में थोड़ा सा एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है जो, वो ये है कि जो ये है क्रियाएं किस किस से बनी हुई हैं, किन क्रियाओं से बनी हैं, ये आपने ध्यान से देखना है। यहाँ पर हमने पढ़ा था सिंचाई और कटाई है जो, उसमें कौन सा प्रत्यय आता है, तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि ये कौन सी क्रियाओं से बनी है, तो आपने इसको ध्यान से देखना है। ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है, सिंचाई वाला आ जाता है या फिर सिलाई वाला आ जाता है, तो इसको आपने बड़े ध्यान से कर लेना है, ठीक है। उसके बाद बच्चे इसमें यही एक क्वेश्चन यही इंपॉर्टेंट है भाषा की बात में, बाकी कोई इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आपने इसको आगे, ये आपके पत्र लेखन हो गए हैं, ये आपका शुल्क माफ़ी का पत्र है, जिसने कॉपी में नहीं किया एक बार ध्यान से देख लेना। और ये जुर्माना माफ़ी का है। इसके बाद ये आपका एक वो है पैराग्राफ आएगा जो अनुच्छेद है, दीपावली है वो मैंने वाला आपको बता दिया है। एक प्रातःकाल की सैर है, ये भी आ सकता है, ठीक है। ये आपके जो अनुच्छेद है उनमें से कोई ना कोई अनुच्छेद इन्हीं में से आ जाएगा। उसके बाद एक पत्र ये भी है, अनौपचारिक पत्र में अपने छोटे भाई को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए पत्र लिखिए, यहाँ पर ध्यान से देखना आपने, ठीक है। इसके बाद है बच्चे वन के मार्ग, वन के मार्ग जो कविता है उसके हम देखते हैं। यहाँ पर कविता बड़े अच्छे से समझ में आ जाए, उसके बाद प्रश्नों में कोई दिक्कत नहीं होगी। जो वन के मार्ग कविता है ना, उसमें से एक पैराग्राफ भी आ सकता है, 5 प्रश्न आएंगे उसके 5 नंबर में, ठीक है। मतलब एक जो पद्यांश है वो आएगा, उसमें से 5 क्वेश्चन आपने इसमें से करने हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन है जो, नगर से बाहर निकलकर 2 पग चलने के बाद सीता की क्या दशा हुई, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और राम ने थकी हुई सीता की क्या सहायता की, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है, तो आपने ध्यान से करना है, ठीक है। उसके बाद है बच्चे, इसकी जो भाषा की बात है, इसमें से ये पहला ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें से नहीं आएगा, पहले में से ही कोई ना कोई आंसर जो है प्रश्न बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो राम कथा है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको देख लेते हैं। बाली का पुत्र कौन था, ये आपने जो कॉपी में किया हुआ काम उसी में से ये आ जाएगा। तो ये हमारे कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताए हैं। तो इनमें से बाल राम कथा में से और इसमें से सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, ठीक है। तो चलो बच्चे, यहाँ पर आपका ये काम हो गया कंप्लीट। तो ध्यान से इसमें सबने अच्छे से तरीके से तैयारी करनी है, लिख लिख कर देखना है ताकि आपकी जो गलतियां हैं वो दूर हो जाएं। और जो राम कथा है उसमें से जितने भी क्वेश्चन आपकी कॉपी में हैं उनको अच्छे से कर लेना है, और बस ये आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। तो अच्छे से तैयारी करना, लिख लिख कर देखना, गलतियां दूर करना, और
कुछ और पूछना है तो बच्चे कमेंट में एक बार पूछ जरूर लेना, किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो। धन्यवाद।